हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को लर्न समथिंग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार जो है भारत के या पृथ्वी पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और बिहार में कितने पर्वत श्रेणियाँ, कौन कौन से नदी बहती है, तो ये सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिए वीडियो में। देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि बिहार जो है, बिहार के प्राकृतिक विभाग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी है, फिर दक्षिण का पठार है, फिर है मध्यवर्ती मैदान। जैसे कि अगर रफ डायग्राम बनाएं तो इसमें देखिएगा कि बीच से होकर के गंगा नदी गुजरती है। तो उत्तर में जो है गंगा नदी के उत्तर साइड में उत्तरी मैदान है, दक्षिण में गंगा के दक्षिणी मैदान है। तो यहाँ पे नेपाल से सटती हुई शिवालिक श्रेणी है, यानी कि हिमालय का जो तृतीय श्रेणी है शिवालिक श्रेणी वो है, और दक्षिण में पठारी प्रदेश है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है शिवालिक पर्वत श्रेणी। यह हिमालय श्रेणी का सबसे बाह्य अंग है, यानी कि सबसे बाहरी अंग है। यह हिमालय श्रेणी का सबसे निचला भाग है। इसकी उत्पत्ति कैनोजोइक या सीनोजोइक एरा में प्रारंभ हुआ था और नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसिन काल में पूर्ण हुआ था। इसकी उत्पत्ति नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसिन काल में क्वाटरनरी पीरियड में हुआ था। इसकी उत्पत्ति बोल्डर, क्लेन, कांग्लोमरेट, कंकड़, पत्थर इत्यादि से हुआ है। इसमें उत्थान अभी भी हो रहा है। बिहार में इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी भाग में, विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिला में है। बिहार में यह 932 मीटर स्क्वायर नहीं, यानी कि यहाँ पे होगा वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह बिहार के मैदानी भाग से 160 मीटर की कंटूर लाइन से अलग होता है। स्थानीय ऊंचावच के आधार पर इसे तीन उप विभाग में बांटा जाता है। पहला जो है रामनगर दून की पहाड़ी, दूसरा जो है हरहा घाटी या दून की पहाड़ी, तीसरा जो है सोमेश्वर श्रेणी। यानी कि शिवालिक श्रेणी जो है बिहार में, उसको 3 भाग में बांट करके अध्ययन किया जाता है। पहला को कहते हैं रामनगर दून की पहाड़ी, दूसरा को कहते हैं हरहा घाटी या दून की पहाड़ी, और तीसरा जो है सोमेश्वर श्रेणी है। रामनगर दून की पहाड़ी क्या है? शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी भाग रामनगर दून कहलाता है। इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। इसकी लंबाई मात्र 32 किलोमीटर है। इसका चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट संतपुर के निकट संतपुर चोटी है, जो मात्र 242 मीटर ऊंची है। दूसरा इसका भाग कौन सा था? हरहा घाटी या दून घाटी। तो हरहा घाटी या दून घाटी के बारे में देखते हैं। यह रामनगर दून के उत्तर पूर्व में विस्तृत है। इसे दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मात्र 22 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मात्र 152 मीटर है। ठीक है। तीसरा जो है सोमेश्वर श्रेणी। यह बिहार में शिवालिक श्रेणी की सबसे उत्तरी विस्तार है। यह सबसे लंबी श्रेणी है, जिसकी कुल लंबाई 74 किलोमीटर है। बिहार में 74 किलोमीटर है। बिहार में यह 5 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। सोमेश्वर श्रेणी यह बिहार और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर पूर्व में भीखना कोठी दर्रा तक है। पश्चिमी चंपारण में इसकी औसत ऊंचाई 457 मीटर है। आगे देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट सोमेश्वर है या सोमेश्वर किला है, जो 880 मीटर ऊंची है। बिहार की सर्वोच्च चोटी भी सोमेश्वर किला ही है। बिहार में पर्वतीय क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी चंपारण में है। देखिए इस तरह से रफ डायग्राम अगर देखें तो ये जो
शिवालिक पर्वत जो है सोमेश्वर श्रेणी जो है त्रिवेणी नहर से लेकर के भीखना कोठी दर्रा तक है। इसका सर्वोच्च चोटी जो है सोमेश्वर किला है, जो कि 880 मीटर ऊंचा है। इसका लंबाई जो है 74 किलोमीटर है। ये शिवालिक श्रेणी में सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर किला ही है। आगे देखिए, इसमें हरहा घाटी जो हम लोग पढ़े, तो हरहा घाटी यहाँ पे है। जैसे कि 3 को जो पर्वत हम लोग पढ़े, रामनगर, दून यानी कि शिवालिक श्रेणी को जो 3 भाग में बांटा गया है बिहार में, पहला है रामनगर दून, दूसरा है हरहा घाटी और तीसरा है त्रिवेणी नहर सोमेश्वर किला, जो कि त्रिवेणी नहर से भीखना कोठी दर्रा तक है। और दूसरा था हरहा घाटी, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। तीसरा है रामनगर दून, यानी कि जिसका सबसे ऊंची चोटी जो है संतपुर चोटी है, जो 242 मीटर ऊंचा है। इसका रामनगर दून की कुल लंबाई कितना है? 32 किलोमीटर है। अब हम बिहार के जो दूसरा भाग है यानी कि मध्यवर्ती मैदान, उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। मध्यवर्ती मैदान का उत्पत्ति जो है नियोजोइक ईरा में हुआ है। इसकी उत्पत्ति होलोसीन में हुआ है। बिहार में खादर क्षेत्र, देखिए मिट्टी को जो नदी से बनने वाली मिट्टी होती है उसके 2 भाग में बांटते हैं। पहला है खादर, दूसरा है बांगर। खादर क्षेत्र जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है और बांगर क्षेत्र जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है। बिहार का मैदान बिहार में सबसे बड़ी प्राकृतिक विभाग है। राज्य का कुल क्षेत्रफल का 96.27% मैदान है। यानी कि बिहार में पूर्णतः लगभग मैदान ही है, पर्वत श्रेणी और पठार बहुत कम है। जैसा कि देख रहे हैं कि 96.27% मैदान है। इसका मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 90,650 वर्ग किलोमीटर। मध्यवर्ती मैदान का निर्माण गंगा एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मलबा के जमाव से हुआ है। वह मैदान जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मलबा के जमाव से होता है उसे संरचनात्मक मैदान कहते हैं। अतः बिहार का मैदान संरचनात्मक जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। ऊंचावच एवं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजक रेखा का निर्धारण गंगा नदी है। गंगा नदी के उत्तरी भाग में उत्तरी बिहार का मैदान है और दक्षिणी भाग में दक्षिणी बिहार का मैदान है। देखिए, उत्तरी बिहार का मैदान जो है इसका कुल क्षेत्रफल जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार जो है पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर पूरब में कोसी या महानंदा के पूर्वी भाग तक है। औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 76 मीटर से भी कम है। इसकी 76 मीटर से भी कम है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग की ऊंचाई 30 मीटर से भी कम है। इस मैदान में नदियां विसर्प बनाती है। विसर्प यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उत्तरी बिहार में नदियां कई शाखाओं में बंट जाती है। इसी मैदान में दो नदियों के बीच दियारा भूमि का निर्माण होता है, जैसे राघोपुर दियारा, सब्बलपुर दियारा। उत्तरी बिहार के मैदान में निम्न भूमि पाया जाता है जिसे चौड़ कहते हैं, जैसे सारण जिला का हल्दिया चौर, फिर है वैशाली जिला का बैरैला चौर। दक्षिण बिहार का मैदान गंगा नदी के दक्षिण बिहार का मैदान क्या है? गंगा नदी के दक्षिण में स्थित मैदान को दक्षिण बिहार का मैदान कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकीर्ण है। पटना के समीप इसकी चौड़ाई लगभग 135 किलोमीटर है, जबकि राजमहल पहाड़ी के समीप पहुँचते पहुँचते यह 3 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। कुल क्षेत्रफल 32,670 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तरी बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 56,980 वर्ग किलोमीटर और दक्षिण बिहार का कुल क्षेत्रफल 32,670 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण बिहार के मैदान में जहाँ तहाँ अनेक पर्वत शिखर नजर आते हैं, जिसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है। दक्षिण बिहार के मैदान में पर्वत श्रेणी भी है, थोड़ा पठार टाइप का, जैसे कि गया में पर्वत कौन कौन सा है? प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, मुरली इत्यादि, ये सब जो है गया में है। फिर है राजगीर भी गया में ही है। तो इसमें क्या है?
राजगीर में भी कुछ पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या क्या है, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी और शेखपुरा की पहाड़ी। करवंदिया में कौन कौन सा है, करवंदिया की पहाड़ी है। सासाराम में कैमूर श्रेणी है। गंगा गंगा के दक्षिणी गंगा के दक्षिणी तट पर उसके निक्षेपण के द्वारा अपेक्षाकृत ऊंची भूमि का निर्माण हुआ है जिसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध के दक्षिण से आने वाली नदियां आसानी से काट नहीं पाती और अवरोध उत्पन्न होती है और वो बहुत दूर तक गंगा के समानांतर पूरब की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। गंगा के तट पर स्थित प्राकृतिक तटबंध के संकीर्ण पेटी से सटे दक्षिण वृक्ष विहीन निम्न भूमि है जिसे टाल कहते हैं। देखिए, गंगा के दक्षिण भाग में मतलब कि किनारा जो बनता है वो प्राकृतिक तटबंध बनता है जिस पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, निम्न भूमि कहा जाता है। मोकामा के निकट लगभग 25 किलोमीटर टाल की चौड़ाई है। दक्षिण बिहार के मैदान को तीन उप विभागों में बांटते हैं। दक्षिण बिहार का पश्चिमी मैदान, दक्षिण बिहार का मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण बिहार का पूर्वी मैदान। देखिए, दक्षिण बिहार का जो मैदान है उसको 3 भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला जो है दक्षिण बिहार का पश्चिमी मैदान, दक्षिण बिहार का मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी मैदान। यानी कि दक्षिण बिहार के मैदान को इस तरह से, अगर ये दक्षिण बिहार का मैदान है तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए, पश्चिमी मैदान, मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी मैदान। ठीक है, तो दक्षिण बिहार के जो पश्चिमी मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक है, यह सोन नदी के पश्चिम में स्थित है। जब बिहार का मैप आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सोन नदी है, सोन नदी के पश्चिम में बिहार का दक्षिणी मैदान। ये देखिए, बिहार के जो दक्षिण बिहार बीच से जो गंगा नदी गुजर रही है, बिहार के दक्षिण में जो ये सोन नदी है, ये क्या है, ये सोन नदी है। सोन नदी के पश्चिम में ये जो भाग है, ये जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, इसी को कहते हैं पश्चिमी, दक्षिण बिहार का पश्चिमी मैदान। और यहाँ से गुजरती है किउल नदी, तो ये दक्षिण बिहार का मध्यवर्ती मैदान हो जाता है और ये हो जाता है दक्षिण बिहार का पूर्वी मैदान। यह किउल नदी से लेकर के राजमहल पहाड़ी के बीच स्थित है। तो देखिए, देखते हैं कि क्या है तथ्य इसका। तो यह दक्षिण बिहार का पश्चिमी मैदान जो है सोन नदी से लेकर सोन नदी के पश्चिम में स्थित है। यहाँ टाल का मैदान नहीं मिलता, इसे भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। जो सोन नदी के पश्चिम में जो भी देखे आप, वो उसको क्या कहते हैं, भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। दक्षिण बिहार के मध्यवर्ती मैदान जो है सोन नदी और किउल नदी के बीच स्थित है, इसे मगध का मैदान भी कहा जाता है। आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। इस मैदान के दक्षिण में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इसी में राजगीर में गर्म कुंड स्थित है। दक्षिण बिहार के पूर्वी मैदान कौन सा है, यह किउल नदी से लेकर के राजमहल पहाड़ी तक विस्तृत है और यह अर्धवृत्ताकार है। ये देखिए, सोन नदी के पश्चिम में जो है दक्षिण बिहार का पश्चिमी मैदान है, जिसको भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। और यहाँ से किउल नदी गुजरती है और ये जो है दक्षिणी बिहार का मध्यवर्ती मैदान है, जिसे मगध का मैदान भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर जो चौड़ाई जो है ज़्यादा है और यहाँ पे चौड़ाई कम है। इस तरह से लगभग त्रिभुजाकार आकृति बनाता है। और यहाँ पे दक्षिण बिहार का जो पूर्वी मैदान है वो लगभग वृत्ताकार है। यहाँ ये जो किउल नदी के पूरब की, यहाँ से किउल नदी है, किउल नदी से पूरब और राजमहल श्रेणी से पश्चिम, ये दक्षिणी बिहार का पूर्वी मैदान है। दक्षिण बिहार का पूर्वी मैदान जो है 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मुंगेर क्षेत्र इसी में स्थित है, यानी कि दक्षिण बिहार के पूर्वी मैदान में ही मुंगेर का क्षेत्र स्थित है। इसी मैदान में सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड इत्यादि है। ये सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड जो है तीनों का तीनों जो है मुंगेर में है। इस तरह से अगर रफ डायग्राम देखें तो दक्षिण बिहार का, तो यहाँ से गंगा नदी गुजरती है बिहार से बीच से लगभग, और उसके दक्षिण में हो जाता है दक्षिणी बिहार का मैदान। तो यहाँ पर देखिए सोन नदी है, सोन नदी के पश्चिम में हो गया
पश्चिमी बिहार का मैदान या भोजपुर का मैदान इसी को कहते हैं। सोन नदी और क्यूल नदी के बीच जो है, बीच के दक्षिणी बिहार के मैदान को मगध का मैदान कहते हैं। फिर क्यूल नदी और राजमहल पहाड़ी के बीच के मैदान को कहते हैं पूर्वी मैदान, दक्षिणी बिहार का पूर्वी मैदान। अब देखते हैं दक्षिण बिहार का पठारी प्रदेश क्या है। यह बिहार के सबसे प्राचीनतम और कठोरतम भूभाग है। यह छोटा नागपुर पठार का अंग है। यह गोंडवाना लैंड का अंग है। बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है, जो संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर से लेकर भभुआ में बांका मुंगेर तक स्थित है। ये देखिए, दक्षिण बिहार का मैदान जो है, दक्षिण बिहार का पठारी प्रदेश जो है सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है। यानी कि दक्षिण बिहार के एकदम सबसे दक्षिणी भाग जो है वो पठारी प्रदेश है, जो कि संकीर्ण पट्टी के रूप में, पतला सा पट्टी के रूप में स्थित है। ज़्यादा चौड़ा भाग नहीं है, जो कि भभुआ से लेकर पूर्व में बांका जिला तक स्थित है। देखिए, जैसा कि आप जिला जिसमें पढ़ाए थे टीक के माध्यम से, भरुआ, गन्ना, जमाई, बांका, तो भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये भभुआ से लेकर के बांका तक एक पतला सा पट्टी के रूप में दक्षिण बिहार का पठारी प्रदेश है। बिहार के पठारी प्रदेश कैमूर जिला को भभुआ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैमूर जिला का जिला मुख्यालय जो है भभुआ है। ऐसे भभुआ के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। यानी कि पठारी प्रदेश कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर जिला के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। देखिए, यहाँ पे मुंगेर जिला का कुछ भाग भी आ जाता है पठारी प्रदेश में। जैसा कि इसमें आप मैप में देख, ये देखिए, भभुआ का कुछ भाग, भभुआ का रोहतास यानी कि रोहतास का भाग, फिर औरंगाबाद का, फिर गया का हो गया, फिर हो गया नवादा का, फिर जमुई का और ये बांका का। तो इस तरह से दक्षिण बिहार के जो सबसे दक्षिणी जिला है उसके कुछ भाग जो है पठारी प्रदेश के रूप में है। आगे देखिए, बिहार के पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्र, जिसका जो दक्षिण भाग का जो कुल क्षेत्रफल है पठारी प्रदेश का, वो कितना है? 2581 वर्ग किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार के अंग होने के कारण इसमें भी वही विशेषता पाई जाती है जो प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में जो विशेषता है वही विशेषता बिहार के दक्षिणी मैदान में जो पठारी प्रदेश है उसमें भी वही विशेषता है। इस पठारी भाग को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो है कैमूर का पठार, दूसरा जो है खड़गपुर की पहाड़ी। कैमूर का पठार क्या है? कैमूर का पठार मुख्यतः 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसे रोहतास का पठार भी कहा जाता है। यह सोन नदी से लेकर राज्य के पश्चिम भाग तक विस्तृत है। कैमूर का पठार विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है। इसमें बालू पत्थर यानी कि सैंडस्टोन, चूना पत्थर एवं सेल की अधिकता है। इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग अधिक विकसित है। इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 454 मीटर है। शेरशाह का मकबरा कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। कैमूर पहाड़ पर अनेक जलप्रपात हैं और चूना पत्थर से निर्मित स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट इत्यादि है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट चूना पत्थर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि भूमि के अंदर पाया जाता है। स्टेलेक्टाइट किसको कहते हैं? जब चूना पत्थर क्षेत्र में चूना जब टपकते ऊपर से छत से नीचे की ओर लंबा सा जम जाता है तो उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और जब नीचे जमीन पर एक ऊंचा सा टापू मतलब ऊंचा सा बन जाता है तो उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं। और जब दोनों स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जब दोनों मिल जाता है तो उसको कंदरा स्तंभ कहा जाता है। आगे देखिए, गुप्तेश्वर धाम में चूना निर्मित स्थलाकृति है। स्टेलेक्टाइट चूना
गुप्तेश्वर धाम में चूना निर्मित स्थलाकृति है, यानी कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट से निर्मित आकृति है। आगे देखिए दूसरा जो है खड़गपुर की पहाड़ी, यह लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यह मुंगेर जिला में विस्तृत है। इसका विस्तार पूर्व में बांका, पश्चिम में जमुई तक है। यह कोडरमा पठार के उत्तरी पूर्व में स्थित है। देखें मुंगेर है, अगर मुंगेर को इस तरह से रफ डायग्राम में देखें तो ये पश्चिमी भाग जो है इस तरह से है, जिसको खड़गपुर की पहाड़ी